नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखेगा और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। खास बात और पते की बात, आज हम एपिसोड नंबर 2 हैं उन वास्तु दोषों पर जिनसे आपके घर में अशांति आती है और आपके घर में धन की कमी खलती है। तो हमने आपको बताया पहले एपिसोड के अंदर कि आपके घर का दरवाजा, मेन गेट जो ब्लैक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 था हमारा, जो घर के दरवाजे हैं, बाकी दरवाजे वो मेन गेट से बड़े नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ हमने आपको बताई कि आपके घर की जो कांच हैं वो ब्लैक नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं भी तो सुबह और शाम सनराइज और सनसेट पे आपके घर में रोशनी का संचार होना चाहिए। अब हम आगे जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपका जो मुख्य द्वार है उस पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लटकने चाहिए, जैसे लोग आर्टिफिशियली लगा देते हैं। इससे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में हमेशा संघर्ष बना रहता है और वो एक दूसरे से कभी कॉर्पोरेशन में नहीं रह पाते। पॉइंट नंबर 5, जिन घरों में पुराने दरवाजे, खिड़कियां या ग्रिल्स होती हैं और खिड़कियों को खोलने पर चरचर या मरमर की आवाज आती है, उनके घर में इनकम की हमेशा कमी पाई जाती है और वहां पर आपसी संबंध भी लोगों में खराब हो जाते हैं। इसलिए जो खिड़कियों के अंजीज होते हैं और दरवाजों के अंजीज होते हैं उस पर हमेशा ऑयलिंग करते रहें और दरवाजे पर, किसी भी घर के दरवाजे पे, चाहे वो मेन गेट हो चाहे सब डोर्स हो, उन पर हमेशा हर साल या तो उन्हें पेंट करते रहें या अच्छी तरह उनका ख्याल रखते रहें ताकि वो पुराने ना लगे, क्योंकि यहीं से नेगेटिव एनर्जी भी बाहर जाती है और यहीं से पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। और पुराने दरवाजे होने पर या पुरानी खिड़कियां होने पर उन पर चरचर या मरमर की आवाज आने पर आपके घर में कभी बरकत नहीं रह पाती, यहां अलक्ष्मी का वास होता है। पॉइंट नंबर 6 है आपके रसोई घर की क्या स्थिति है। अगर आपके रसोई घर में जो दीवार है वो टूटी फूटी है, उसके ऊपर से पपड़ी उतर रही है, वहाँ सीलन है, वहाँ पर धुएं की वजह से ग्रीसनेस आ गई है और ग्रीस हो गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में बीमारियों का वास हो चुका है। वहाँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेगी और आपका जो शुक्र है वो हद से ज़्यादा पीड़ित होगा। उस घर की लेडीज़ बीमार होना शुरू हो जाएंगी, उन्हें दमे की बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए आपके घर की रसोई का जो कलर हो उस पर कभी ग्रीजीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो टाइल्स से बना हुआ है तो उस पर कभी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। उसे हमेशा स्मोक फ्री और उसे हमेशा डस्ट फ्री और ग्रीस फ्री ज़रूर रखें। और आपके किचन में कभी भी जो बर्तन हैं वो उलट पुलट नहीं होने चाहिए, हमेशा समांतर रूप से जमे हुए हों और बीच में टकराए ना। इसलिए बर्तनों के बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप जरूर रखें, क्योंकि जहां पर भी बर्तन आपस में टकराते हैं वहां घर पर क्लेश हो जाते हैं। इस बात का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7, आपका जो बेडरूम है उसमें वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की एक ऐसी आदत होती है कि वो अपने बेड पे बैठ के खाना खाते हैं और अपने घर में आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि वो वॉश बेसिन, हैंड वॉश बेसिन रखवा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और कोशिश ये कीजिए जो आपके घर का बेडरूम में जो टॉयलेट बना हुआ है उसका दरवाजा खोलते ही वॉश बेसिन ना दिखे। अगर ऐसा होता है तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम है ना वो धुल जाएगा और आप दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में विश्वास की कमी हो जाएगी, क्योंकि विश्वास भी धुल जाएगा। आपका जो बेडरूम है, पॉइंट नंबर 8, वो घर के बाहरी व्यक्ति को वहां कभी ना लाए। अगर आपसे कोई गेस्ट मिलने आया तो उसे कभी भी अपने बेडरूम में प्रवेश ना कराएं, कभी भी नहीं। और अगर आपका बेडरूम सेंट्रल हॉल से दिखता है तो उस पर हमेशा पर्दा लगा के रखें किसी भी गेस्ट के आने पर। इस बात का बिल्कुल ध्यान किया जाए, अन्यथा आपके घर में चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं और आपकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर आ जाती है और इससे आपके पति पत्नी के संबंध भी खराब हो जाते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट, आपके घर में कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चलते हुए आवाज करें बहुत ज्यादा और अनयूजुअल फ्रिक्शन के कारण आवाज करें। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। राहु बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड एपिसोड के अंदर हमने आपको कंक्लूड किया कि आपके घर के वो 10 बड़े दोष जो आपके जीवन में गरीबी के हालात पैदा कर देते हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो 10 दोष हैं उसमें से ये हमने 7 दोष इस एपिसोड में आपको बताए। हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए और आगे लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।